हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उदाहरण 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 3, लकड़ी का एक खोखला रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग का आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीले रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें रॉकेट में जितने भाग में हमें कलर करना है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न में चित्र दिया हुआ है जो कि एक रॉकेट है, एक शंकु और एक बेलन से बना हुआ है। तो शंकु का आधार का जो व्यास है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो उसका जो त्रिज्या है जिसको हम R1 मान रहे हैं वो हमारा 5/2 हो जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो h बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको हम मॉडल के थ्रू समझेंगे। शंकु को बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया जा रहा है, इसको रखा जा रहा है। शंक्वाकार भाग में नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग में पीला रंग किया जाना है। शंकु को सबसे पहले समझते हैं। शंकु में हमें नारंगी रंग किया जाना है, तो नारंगी रंग शंकु के पृष्ठ में किया जाना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर इसको उल्टा करके देखा जाए तो ये हमारा वृत्त है। तो वृत्त में हमें नारंगी रंग किया जाना है। बेलन को इस प्रकार से इस पर रखा जाना है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये हमारा पूरा ढक जा रहा है, तो इसमें हमें रंग नहीं करना है। तो जितना पार्ट बचा हुआ है, ये जितना भाग ये बचा हुआ है, इसमें हमें नारंगी रंग करना है, इसमें हमें नारंगी रंग नहीं करना है। शंकु के आधार को देखा जाए तो ये एक वृत्त है। तो शंकु के आधार का जो व्यास है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या है वो हमारा 5/2 हो जाएगा, जिसको हमने R1 माना है। तो R1 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो जो ये बड़ा वाला वृत्त है उसका जो त्रिज्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसमें से हमें इस छोटे वाले वृत्त जिसको बेलन ढक रहा है, इस वाले भाग को हमें माइनस करना है। माना ये हमारा छोटा वाला वृत्त है, तो जो छोटा वाला वृत्त है, तो बेलन का जो व्यास है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो बेलन के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है L बराबर √R² + h²। तो R² शंकु का त्रिज्या जिसको हमने R1 माना था 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस h हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस 6 × 36, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42.25 का रूट। अब यहाँ से हम रूट वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा 6.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है। नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो कि ये बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला बेलन के आधार का क्षेत्रफल आ रहा है, जो हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को हम माइनस कर देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL है, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πR² होता है। तो यहाँ पर शंकु का जो त्रिज्या है R1 है, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। ये हमारा छोटा वृत्त है जिसका व्यास हमारा 3 है, व्यास 3 है, तो इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम R2 मान रहे हैं, तो 3/2 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। πR2 का स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तीनों में हमारा पाई कॉमन है, तो यहाँ से हम पाई बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचा है R1 L प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और प्रश्न में दिया है पाई का मान 3.14 रखना है, तो यहाँ पर 3.14। R1 हमारा 2.5 गुणा
L हमारा तिर्यक ऊंचाई भी निकाला है 6.5 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 2.5 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 हमारा 1.5 का स्क्वायर 3.14। इन दोनों संख्या को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25, 3.14। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22.5 माइनस 2.25। इन दोनों संख्या को हमें माइनस करना है तो यहाँ पर 3.14 माइनस करने के बाद यहाँ पर 20.25 आ जाएगा। इन दोनों संख्या को हमें गुणा करना है तो गुणा करने के बाद 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। नारंगी रंग से भरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पीले रंग का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का व्यास जिसको हमने d माना है बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा जो कि R2 है 3/2 सेंटीमीटर। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बेलन की ऊंचाई जिसको हम h मान रहे हैं तो यहाँ पर जो टोटल ऊंचाई है वो हमारा 26 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार भाग का जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें शंकु की ऊंचाई को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल ऊंचाई हमारा 26 है, 26 माइनस 6 तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 26 सेंटीमीटर। बेलन में हमें पीला रंग करना है तो पीला रंग हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में करेंगे और बेलन के आधार जो कि हमारा वृत्त वाला भाग है तो इस आधार में हमें पीला रंग करना है। इसमें 2 आधार हैं तो इसको अगर हम शंकु में इस प्रकार से जोड़ा जाए तो बेलन का एक ही आधार आएगा जो कि वृत्त जैसा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) होता है फार्मूला। तो बेलन का यहाँ पर त्रिज्या को हमने R2 माना है तो यहाँ पर R2 हो जाएगा प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल तो जो कि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो बेलन का त्रिज्या हमारा R2 है तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम पाई और r को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा h प्लस यहाँ पर पाई और r को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर R2 है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर R2 बचा हुआ है। अब हमें इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है तो पाई का मान 3.14 गुणा r यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 2 गुणा h यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है प्लस R2 1.5। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4.71 20 दूनी 40 प्लस 1.5 4.71। इन दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 41.5। इन दोनों संख्या को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीले रंग से भरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 4 को करते हैं। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसे हैं, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है जैसे आकृति में दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है मयंक ने अपने बगीचे में पक्षी के स्नान के लिए स्नानागार बनाया है जो कि एक खोखले बेलन के आकार का है। तो ये खोखले बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा गया है। तो यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है जिसको हमने h माना है और बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अगर इसको इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हमने r माना है 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है और त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम इसको बदलेंगे जिससे कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हट जाएगा। तो h बराबर 1.45 मीटर है। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर
100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बेलन की ऊंचाई बराबर 145 सेंटीमीटर। पक्षी का स्नानागार बेलन और अर्धगोले से बना हुआ है जिसका आकार खोखला बेलन है। तो इस प्रकार हमारा बेलन है जो कि खोखला है, जिसके सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन है, माना ये हमारा अर्धगोला है। इसके ऊपर इस प्रकार से रखा जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कि बेलन हमारा खोखला है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही आएगा। और ऊपर से देखा जाए तो ये जो हमारा अर्धगोला है तो अर्धगोले के अंदर से देखा जाए तो ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर 2 पाई RH इसका फॉर्मूला होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। 2 पाई R और यहाँ से H बचा हुआ है प्लस यहाँ पर R बचा हुआ है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान इसमें नहीं दिया गया है तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे। R यहाँ पर 30 है और बेलन की ऊंचाई 145 प्लस 30। 2 गुणा 22 गुणा 30/7। इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 175। अब 7 को 175 से भाग देंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। यहाँ पर बचा हुआ संख्या है 2 गुणा 22 गुणा 30 गुणा 25। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 33,000 आएगा। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अध्याय 12 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सारे फॉर्मूलेस को मॉडल के थ्रू समझाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें जिसमें क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF विदाउट कॉस्ट अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।